सर अपन तो अपनी धंधे पे दिमाग लगाते हैं, अपन को इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो वोट डालने तो जाएंगे। अरे तो वोट डाल देंगे, सामने जाएंगे जब कर लेंगे डिस्कस। फिलहाल में तो सुरेश राजे चल रहे हैं आगे। अच्छा। हाँ, देखो कांग्रेस तो शुरू से चली आ रही है, बीजेपी 15 साल रह गई है, कुछ कर नहीं हुआ डबरा के अंदर। और फिर फिलहाल में क्या है, वो तो चलता ही रहता है। जीतते हैं दूसरी पार्टी, पूरी पब्लिक को जीता बेच देते हैं, वो तो पब्लिक को ही बेच देते हैं। टिकाऊ है कौन? सिंधिया जी, अच्छा। सुमति जी, और क्या है। हाँ। नहीं तो ये अपनी पार्टी में रहते, पार्टी नहीं सुनती तो धरना रहती, तो जनता भी साथ रहती। पार्टी का पार्टी का महत्व है कि आदमी का महत्व है? आदमी को देखकर वोट देंगे कि पार्टी को? अब वो तो तब समाव बतावे को। पेंशन मिल रही है? कछु ना मर रहा है, हाँ। मिला दो, भगवान भरोसे हैं हम तो। काय नहीं मिल रही तो किसी से नहीं कहा? है उन्होंने कही नहीं है? ये क्या कहते पार्षद है हमारे मोहल्ला को, भाई मैंने सुनी ही नहीं है माने। अरे इमरती हार के जाएगी जहाँ से, कांग्रेस निकल के जाएगी जहाँ से। क्या वजह है? कोई वजह है कि वजह है किस वजह से? हमारा इसलिए वजह है, मेरे मंडी से जो मेरा रसीद रखे हैं वहाँ से मंडी की। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? देखो इमरती देगी, हाँ। जीत सकती है। अब ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जीतेगी। अरे नहीं, जीतेगी? हाँ। नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम लगातार चंबल क्षेत्र के भ्रमण पर है और आज हम हैं एक बड़ी ही ऐसी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर समधी समधन जो है चुनाव में आमने सामने है। उनके बीच में शादी विवाह में तकरार तो देखी और सुनी जाती है, लेकिन अब चुनाव में जो है एक दूसरे पर लगातार छीटाकशी, दोषारोपण चल रहे हैं। घर के अंदर भले ही माहौल कुछ अलग हो, लेकिन जो मार्केट में, जो बाज़ार में और जो जनता के बीच में माहौल है वो कैसा है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। और हम बहुत अच्छी जगह पर हमारी गाड़ी रुकी है, आप ये देख सकते हैं। ये जय भोलेनाथ मिष्ठान भंडार है, पाल साहब हैं और बढ़िया मिठाई यहाँ पर खिलाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी दुकान में देखने को मिल रही है। क्या क्या है इधर पे? ये रबड़ी है, रसमलाई है, रसगुल्ले हैं, वाइट वाले, ब्लैक वाले, मलाई पूड़ी है, हाँ। मिश्री मावा है और बर्फी वगैरह है, मलाई लड्डू, मलाई बर्फी, दूध कतली, बीकानेर है, मिल्क केक है। तो ये इतना सारा सामान अकेले बना लेते हैं कि घर में कारीगर लगाए साहब, तो बढ़िया बिक जाता है, लोग मिठाई पसंद करते हैं। पसंद करते हैं अपनी। क्या चल रहा है माहौल चुनाव का? सर अपन तो अपनी धंधे पे दिमाग लगाते हैं, अपन को इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो वोट डालने तो जाएंगे। अरे तो वोट डाल देंगे, सामने जाएंगे जब कर लेंगे डिस्कस। जो 5 साल के विकास की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको डबरा में कुछ बदला है? अरे साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन तो अपने काम में ध्यान देते हैं, अपन को किसी से मतलब नहीं है। चलिए, काम में ध्यान देते हैं, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल बात कहते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश, राकेश जी इसी विधानसभा के हैं? इसी विधानसभा तो इस विधानसभा में तो बड़ा मज़ेदार मुकाबला है। बिल्कुल चल रहा है। हाँ। और फिलहाल में तो सुरेश राजे चल रहे हैं आगे। अच्छा। हाँ, बेबिंदास। ये जो है आपस में रिश्तेदार हैं, एक दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, ये कहीं आपसी वो तो नहीं है कि कोई आपसी है, रोज के काम है उनके तो। घर घर आए हुए तो। अच्छा। और फिर बदलाव का माहौल है, इस कारण कांग्रेस सुरेश राजे आ गए। कांग्रेस तो पिछले कई बार से लगातार इस क्षेत्र से जीत रही है, क्या वजह है? काम बहुत अच्छे हो रहे हैं या फिर जो है और भी कोई फैक्ट आता है सामने? देखो कांग्रेस तो शुरू से चली आ रही है, बीजेपी 15 साल रह गई है, कुछ कर नहीं हुआ डबरा के अंदर। और फिर फिलहाल में क्या है, वो तो चलता ही रहता है। तो आपके श्रीमंत जो है अब भाजपा में आ गए, तो इमरती जी भी भाजपा में आ गई हैं, तो अभी तक जो है वो कांग्रेस में थी तो लोग उनको जिताते रहे, अब क्या कंडीशन है? ये तो पार्टी छोड़ के जाओगे, बीजेपी में जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, डबरा कांग्रेस का है। ऐसा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरनाम सिंह है साहब। हाँ, सरनाम सिंह है सरनाम सिंह जी सर। तो कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए बात हम पूरा समझिए तो साहब कि चाहे बीजेपी आ गई हो तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, डबरा के अंदर क्या किया है? हैं इमरती देवी जी रह गई 15 साल, 2.5 साल जी रह गई, 17.5 साल इमरती देवी जी राज्य। वो तो जब रही वो तब कांग्रेस में थी तो पूरा कांग्रेस का शासन चला। आप कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, तो नुकसान मतलब कांग्रेस ने नहीं किया विकास, तो किसने?
वो तो मगर सुरेश राजे ही जीतेगा। अच्छा, हाँ, क्या हमारा- खासियत है सुरेश राजे में? नहीं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि पब्लिक की मजबूरी आ जाती है, सुरेश राजे कांग्रेस को ही जीत रहेगी। कुछ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। क्या कहेंगे बाकी? अब तो वही कांग्रेस को ही लाग करते हैं। अच्छा, कांग्रेस में क्या है कि अपन एक बदलाव चाह रहे हैं हाँ। कि इस बार बदलाव हो। पहले 15 महीना की सरकार थी, अपन कमलनाथ जी को चाह रहे हैं। पहले 15 महीना की सरकार थी तो कुछ लोगों के मतलब कर्जा भी माफ भये थे, अच्छी सुविधा भी मिलेंगी, और जो भी मैंने जो घोषणा करी है वो भी घोषणा पूरी करेंगे वे। तो जनता इसलिए खुश है कि कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, बदलाव एक बार होना चाहिए। तो सिंधिया जी अगर आएंगे क्षेत्र में और अगर वो कुछ अपनी बात कहते हैं तो उसका फर्क नहीं तो पड़ेगा? सिंधिया जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता इनकी राजनीति सब कुछ ये तो बेकाऊ है कौन? सिंधिया जी, अच्छा। मुक्ति जी, और क्या है। हाँ, नहीं तो ये अपनी पार्टी में रहते, पार्टी नहीं सुनती तो धरना रहती, तो जनता भी साथ रहती। हाँ, बस जीत गए दूसरी पार्टी में भग जाते हैं, क्या भरोसे। हाँ? जीत में दूसरी पार्टी पूरी पब्लिक को ही जीता बेच देते हैं, वो तो पब्लिक को ही बेच देते हैं। कांग्रेस से भी बहुत से लोग भाजपा में चले गए, भाजपा से कांग्रेस में ऐसे आ गए। नहीं गए, ऐसे नहीं गए जीत के, हाँ, ऐसे नहीं गए। अच्छा, जैसे वो गए हैं ना, जैसे नहीं गए, उन्हें तो लोकतंत्र पूरा बेच ही दिया। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में, डबरा में, ग्वालियर में किस तरह की लहर चल रही है? नहीं, लहर कांग्रेस की चल रही है साहब, पक्का पक्का। जहाँ सभी से जगह यही माहौल मिलेगा। हाँ, कांग्रेस ही यहाँ से जीतेगी। तो डबरा में जो बात हो रही है वो कांग्रेस को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मनोज परियार। परियार साहब, क्या स्थिति है डबरा में? सब बढ़िया है। हाँ। हम तो ग्वालियर के हैं। अच्छा, तो ग्वालियर का बताइए, ग्वालियर कांग्रेस भर रहा है राज्य याखन। कौन जीतेगा? सुनील शर्मा। अच्छा, हाँ जी। तो सिंधिया जी का कोई इफेक्ट नहीं है क्या? कुछ भी नहीं? सिंधिया जी भाजपा में आ गए ना। हाँ, अच्छा, तो मतलब भाजपा को नहीं देंगे वोट? भाजपा भी दोनों चल रहे हैं, प्रद्युमन सिंह भी चल रहे हैं, अच्छा, और इधर सुनील शर्मा में टक्कर है दोनों की। हाँ, सुनील शर्मा की और प्रद्युमन सिंह की, दोनों की। तो उनका राजा साहब का फर्क नहीं पड़ेगा? वो वहाँ पे इतने कद्दावर आदमी हैं। काहे को फर्क पड़ेगा? अच्छा, हाँ, क्यों? वे तो कांग्रेस में थे, सिंधिया जी यहाँ में आए गए भाजपा में, फिर क्या फर्क है? टक्कर है वो तो बराबरी की। तो आदमी का महत्व है या फिर पार्टी का महत्व है? पार्टी का पार्टी का महत्व है कि आदमी का महत्व है? आदमी को देखकर वोट देंगे कि पार्टी को? अब वो तो तब समय बतावेगो। चलिए, तो समय बताएगा कि आखिरकार क्या स्थिति बन रही है। और नमकीन, अब मीठे के बाद नमकीन की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा हाँ, राजवीर राजवीर, क्या कर रहे हैं? जयबिंदारी पर करते। क्या हालचाल है यहाँ पर डबरा में? चुनाव का क्या माहौल बना हुआ है? बढ़िया चल रहा है। किसको देंगे वोट? तो वही हो जाएंगे। जी, क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बात की जाए, अभी तमाम लोगों से चर्चा हो रही थी, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिहाज से अगर देखा जाए, एडवोकेट हूँ। अच्छा, एडवोकेट हैं, क्या हवा है डबरा की? हवा क्या बताती है चुनाव को लेकर? हवा अभी तो ठीक चल रही है, मतलब यह है कि विकास के आधार पर हवा का निर्णय होगा। हाँ, और संघर्ष तो तगड़ा है ही है, संघर्ष में तो कोई कमी नहीं है। और जिन्होंने विकास किया है, जो हमारे जो जागरूक हैं, उन जागरूकता का परिणाम मिलेगा। मतलब क्या है मुकाबला, कैसा है? दो लोगों के बीच में है या त्रिकोणी है? किस तरीके का है डबरा में? कल दो के बीच में रहेगा, त्रिकोणी तो रह नहीं दो के पाएगा। बीच। पहले भी त्रिकोणी नहीं रहा था कभी भी? हाँ, त्रिकोणी इतना रहेगा नहीं। यहाँ का माहौल जो देखा है, वो जिनसे भी बात की जाए वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार बात कर रहे हैं। क्या वाकई इस तो तरह? यहाँ से आता ही आ रहा है, फिर पुराना भी रिकॉर्ड देख रहे हैं। अब क्या करें, हाँ, जनता को काम देखते हुए बदलना चाहिए। वे तो सरकार बनेगी तो फिर वैसे तो माहौल बदलना चाहिए। काम सरकार ने किए हैं अच्छे, इसलिए उसका परिणाम मिलना चाहिए। हाँ। तो क्या बदलाव, मतलब पार्टी बदलना चाहती है जनता या फिर प्रत्याशी बदलना चाहती है? मतलब दूसरे चेहरे को लाना चाहती है? चेहरा तो साहब सभी एक दूसरे के व्यवहारिक होते हैं, सभी एक दूसरे काम करने के रहते ही हैं। जो फील्ड में रहेगा, जो मेहनत करेगा, उसको फल मिलेगा साहब। चलिए, तो जो फील्ड में रहेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा,
उनसे जो है फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है अम्मा जी? रामरती पेंशन वेंशन मिल रही है? कछु ना मार रहा है, हाँ, मिला दो। तो सरकार से नहीं कहीं चुनाव आ गए, नेताजी लोग घर पे आते हैं तो उनसे बात करो। हमें तो पेंशन मिल जाना चाहिए, कछु नहीं मिल रहा हमें तो, भगवान भरोसे हैं हम तो। काहे नहीं मिल रहे? तो किसी से नहीं कहा? है कोनो से कहीं नहीं है? ये क्या कहते पार्षद है हमारे मोहल्ला को, भाई मैंने सुनेंगे ही नहीं है माने। अरे हाँ ओ, वोट मांगने नहीं आए नेताजी लोग? लोग काम नहीं दे रहे तो हम नहीं मिल रहा कछु, तो हाँ, हमें दे दिलाओ तो हम वोट देंगे। तो उनसे कहो कि हमें पेंशन वेंशन दिलाओ। हाँ, पेंशन दिलाएंगे तो हम देंगे, नहीं क्या को दें हर बेर ऐसे ही कह दे 50-50 वोट से जिता दे तो फिर कुछ नहीं मिलते हमको। हाँ, तो माता जी नाराज हैं काफ़ी, क्योंकि अब इस उम्र में जो है पेंशन नहीं मिल रही है और लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी है। क्या नाम है दादा? विजय सिंह। हाँ, विजय सिंह विजय सिंह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पल्लेदार। तो मजदूरी कब से कर रहे हैं? स्थिति नहीं सुधरी? नहीं सुधरी, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? वो नहीं है, किसी को सुनाई अपनी आवाज़, बताया कुछ भी? किसी को नहीं आया, कोई बदलाव आया? नहीं आया। क्या करेंगे, किसको वोट देंगे इस बार? क्या चल रहा है? अच्छा काम चल रहा है, इमरती देवी आगे पर में अच्छा, बढ़िया काम कर रही बढ़िया है। काम। पिछली बार तो हरा दिया आपने। क्या करें, अपना काम आते करना हैं? फिर आ रहेगी, फिर हार जाएगी? फिर आ रहेगी। दादा तो कह रहे हैं कि मैं कह जीतेगी। रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, डंके की चोट। टंकी की चोट से इमरती हार के जाएगी यहाँ से, कांग्रेस निकल के जाएगी यहाँ से। क्या वजह है? कोई वजह है? वजह किस वजह से? हमारा इसलिए वजह है, मेरे मंडी से जो मेरा रसीदा रखे हुआ है मंडी की, हाँ, जहाँ से मेरे को पैसा नहीं मिल पाया मोड़ी की शादी के लिए, अच्छा, ठीक है, हाँ, ये रखे हुआ देखो, जो भोपाल की सील लगी बैठी है किसकी रसीद है ये? मेरी, तरफ। बस मैं मालिक करता हूँ। कृषि उपज मंडी, और ये जो है, हाँ, तो ये और पैसा नाम नहीं है मिला? मेरा कालीचरण, वो पैसा नहीं मिला मेरे को, और भैया 50 आ रहे हैं वहाँ मंडी में, ठीक है, मोड़ी की शादी के लिए आए थे, वो पैसा नहीं मिला किसकी मेरे को। वजह से नहीं मिला? है किसकी वजह से? कहाँ पर तो जाइए आप, किसे कैसे बता दूँ मैं, कैसे बताऊँ मैं? हैं? क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सोनू। हाँ? सोनू। सोनू। तो सोनू जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सोनू जी? भाजपा कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, समधी समधन आमने सामने हैं, तो जनता मजा ले रही है कि नहीं? ले रही है क्या मजा, जे एक दूसरे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? देखो इमरती देगी, हाँ, जीत सकती है। अब ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं अरे जीतेगी। नहीं, जीतेगी? हाँ तो पिछले बार जब वो रही हैं तो काम आम अरे- कराए विकास के? हाँ, अभी हो रहा है, काम हो रहा है और होंगे, करा रहे हैं तो आप जीत होगी उनकी। चलिए, और कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है? अपना तो हो गया साहब। अच्छा अच्छा, चलिए, आपका हो गया है। और तो इस तरीके से जिनसे भी बात करी है, बहुत सारे मत यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोगों का यही कहना है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और पिछले कई वर्षों से लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती चली आ रही है। लोगों का कहना है कि सिंधिया जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली, और ऐसे पार्टी बदलने वालों को, उनमें से एक इमरती देवी भी शामिल है, और ऐसे पार्टी बदलने वालों को वो नहीं चुनेंगे। और बदलाव की बात जो चल रही है उसमें सुरेश राजे, जो कि कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी जीत के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता के मन में जो ये उथल पुथल चल रही है, जो ये मंथन चल रहा है, वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। कैमरामैन रोहित पाठक के साथ शिवेंद्र शुक्ला।